नमस्कार स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है PTSR BVM ऑनलाइन क्लासेस में। तो लास्ट वीडियो मैंने डाला था क्लास 9th का प्रोज का जो चैप्टर नंबर 1 था, जो पार्ट 2 डाला था वो आपने पढ़ा होगा। और अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वीडियो है पार्ट 3 उसी का। जो चैप्टर नंबर 1 है आपका प्रोज का क्लास 9th का, जिसका नाम है टॉम सॉयर, तो उसका पार्ट 3 ये है, इसे हम आगे पढ़ाने जा रहे हैं। तो हर बार की तरह वही बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बुक का एक स्कैन कॉपी मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसे डाउनलोड करके किसी दूसरे मोबाइल में ले लीजिए या प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसे ईजिली देख सकते हैं। उसके अलावा एक कॉपी लेके बैठिए, अगर आपको कोई नया वर्ड मिल रहा है तो उसे नोट कर लीजिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो हम शुरू करते हैं अगला वीडियो। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो का क्लास 9th प्रोज का पार्ट 3 शुरू करते हैं। पार्ट 3 में अब हम पूरे चैप्टर पे आ गए हैं, जो टॉम सॉयर की जो स्टोरी है। तो ये पहला पैराग्राफ है, दिस इज़ टॉम सॉयर। तो यहाँ आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है टॉम नो आंसर। टॉम नो आंसर मीन्स कोई भी टॉम का नाम ले रहा है। टॉम सॉयर जो उसका नाम है, तो उसको शॉर्ट में टॉम लोग बोलते हैं। तो कोई बोल रहा है टॉम, कोई पुकार रहा है, नो आंसर, कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। मतलब किसी का नाम लो और कोई बोले ना, तो मतलब नो आंसर, कोई आंसर नहीं आ रहा, उत्तर नहीं आ रहा। टॉम नो आंसर, कोई उत्तर नहीं। वेयर कैन बी ही, वेयर मतलब कहाँ, कैन मतलब सकता है, बी ही मतलब वह हो बी मतलब होना, ही मतलब वो, यानी वह कहाँ हो सकता है। आंट पोली आस्क्ड हरसेल्फ। आंट पोली जो उसकी, पोली जो एक्चुअली मौसी थी, उसके बहन का लड़का था। पॉली जो थी उनकी बहन का लड़का था टॉम, तो मौसी थी एक्चुअली। तो आंट पोली मतलब उसकी मौसी जो पोली रहती हैं, आस्क्ड हरसेल्फ खुद से पूछते, आस्क मतलब पूछती हैं, हरसेल्फ खुद से, स्वयं से पूछती हैं। यानी आंट पोली ने खुद से पूछा। ही मस्ट बी समवेयर हेयर। ही मतलब वह, मस्ट मतलब जरूर, बी मतलब होना चाहिए, समवेयर हेयर मतलब यहीं कहीं। ठीक है, कोई भी ऐसा नया वर्ड मिल रहा हो तो उसे नोट करते चलिए। ही मस्ट बी समवेयर हेयर मतलब उसे यहीं कहीं होना चाहिए। सी वेंट टू द डोर। सी मतलब वह, वेंट मतलब गई, टू द डोर दरवाजे के पास। लुक्ड आउट इन टू द गार्डन। लुक्ड मतलब देखा, आउट बाहर, इन टू द गार्डन बागीचे में। एंड देन साउटेड अगेन, टॉम टॉम नो आंसर। यानी सी वेंट टू द डोर दरवाजे के पास गई, लुक्ड आउट इन टू द गार्डन गार्डन बागीचे में देखा, लुक्ड आउट मतलब बाहर देखा, इन टू गार्डन बागीचे में। एंड और देन तब, साउटेड चिल्लाई, अगेन पुनः, टॉम टॉम नो आंसर। वह बाहर दरवाजे के पास गई, दरवाजे के पास गई, बाहर गार्डन में गई, और फिर अगेन पुनः चिल्लाई, टॉम टॉम, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली। द ओल्ड लेडी यानी वृद्ध औरत। अब चूंकि वो लड़का था तो उसकी वो मौसी थी, वो थोड़ी वृद्ध औरत थी। द ओल्ड लेडी वृद्ध औरत, स्टूड स्टैंड का ये सेकंड फॉर्म है, स्टूड। स्टूड मतलब खड़ी हो गई, देयर वहीं पे, थॉटफुली यानी गंभीरतापूर्वक। वृद्ध औरत वहीं पे गंभीरतापूर्वक खड़ी हो गई। सडनली सी हर्ड अ साउंड। सडनली मतलब अचानक, सी मतलब वह, हर्ड मतलब सुना, अ साउंड एक आवाज, बिहाइंड हर उनके पीछे। सडनली अचानक, सी हर्ड अ साउंड उन्होंने एक आवाज़ सुनी, साउंड मतलब आवाज़, बिहाइंड मतलब पीछे, हर मतलब उनके, यानी अचानक उन्होंने अपने पीछे एक आवाज़ सुना। सी टर्न राउंड क्विकली। सी मतलब वह, टर्न यानी मुड़ी, टर्न मतलब मुड़ी, राउंड क्विकली, राउंड मतलब पीछे की ओर, क्विकली मतलब जल्दी से। यानी सी टर्न राउंड क्विकली का मतलब वह जल्दी से पीछे की ओर मुड़ी। देयर वॉज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर। देयर मतलब वहाँ, वाज मतलब था, टॉम यानी टॉम उसका नाम है लड़के का, नियर मतलब नज़दीक में, द कपबोर्ड डोर, कपबोर्ड मतलब अलमारी, डोर मतलब दरवाजा, यानी अलमारी के दरवाजे के पास। यानी टॉम कहाँ पे था, अलमारी के दरवाजे के पास। देयर वाज टॉम, वहाँ पे टॉम था, नज़दीक में किसके, कपबोर्ड डोर, कपबोर्ड मतलब अलमारी के दरवाजे के पास, कपबोर्ड मतलब अलमारी होता है। देयर वाज जैम ऑल राउंड हिज माउथ। देयर वाज जैम मतलब, जैम मतलब जो जैम जेली आप लोग खाते होंगे वही है जैम। मुरब्बा भी बोलते हैं इसे वैसे। वो ये चूँकि बाहर की कहानी है तो वहाँ पे जैम वही होता है जो आपको आजकल किसान जैम ब्रेड के साथ खाया जाता है। यहाँ पे मुरब्बे को भी जाम बोलते हैं।
तो वो जो ब्रेड के साथ जैम लगाया जाता है वही जैम चुरा करके वो खा रहा था। तो देयर वाज जैम, वहाँ पे क्या था, जैम था ऑल राउंड हिज माउथ, उसके मुंह के चारों ओर क्या था कि जैम लगा हुआ था। जैम आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो यहाँ तक ये समझ में आया कि वो क्या कर रहा था, चोरी करके खा रहा था कुछ, जैम उसके मुंह पे लगा हुआ था, उसकी चोरी पकड़ी गई थी। What have you been doing? What have you been doing? तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे? What have you been doing? ये देखिए पैसिव केस यूज किया गया है यहाँ पे। What have you been doing? तुम क्या कर रहे थे? आंट पोली आस्क्ड एंग्रीली, आंट पोली यानी मौसी उसकी पॉली, आस्क्ड पूछा, एंग्रीली क्रोधित होकर, गुस्सा होकर बोली कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। तो क्या आगे क्या होता है, व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम ने आंसर नहीं, व्हेन मतलब जब, टॉम मतलब टॉम, डिड नॉट नहीं, आंसर मतलब उत्तर दिया, जब टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया तो फिर आगे क्या होता है, सी वेंट ऑन, सी वेंट ऑन मतलब उन्होंने जारी रखा। मतलब यही चीज़ की क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे। जैसे बच्चे चले जाते, घूमने चले जाते हैं या कुछ और करने चले जाते हैं, फिर अचानक से मिलते हैं तो पूछते हैं ना क्या कर रहे थे इतनी देर से। तो उसी तरह से वो वेंट ऑन मतलब जारी रखा, ये बात बोलना कि क्या कर रहे थे तुम। यू हैव बिन स्टीलिंग द जैम अगेन, यू हैव बिन तुम कर रहे थे, हैव बिन का मतलब या हैव बिन फिर से वही पैसिव केस यूज किया गया है। हैव बिन स्टीलिंग मतलब चुरा रहे थे, द जैम अगेन, जैम फिर से तुम यहाँ से जैम चुरा रहे थे, अगेन मतलब पुनः, यानी तुम पुनः जैम चुरा रहे थे। डोंट टेल मी दैट यू हैवेंट, डोंट टेल मी मतलब मुझसे मत कहना, डोंट टेल मी मतलब मुझसे मत कहना, दैट की यू हैवेंट, यू हैवेंट मतलब तुम नहीं कर रहे थे ऐसा, मुझसे ये तो तुम कहना मत कि तुम ये नहीं कर रहे थे। ठीक है, इसका ये अर्थ हुआ कि डोंट टेल मी दैट, कि मुझसे ये मत कहना कि तुम नहीं कर रहे थे ये चीज़। यू हैवेंट मतलब तुम नहीं कर रहे थे। फिर आगे लिखा था, आगे फिर लिखा है हैवेंट आई, देखिए आगे फिर हम जब बढ़ रहे हैं तो लिखा हैवेंट आई टोल्ड यू 100 times टू कीप अवे फ्रॉम द कपबोर्ड। हैवेंट आई मतलब क्या मैंने नहीं कहा है, हैवेंट आई टोल्ड यू, हैवेंट देखिए हैवेंट पहले आ गया है ना, जब भी हेल्पिंग वर्ब पहले आया मतलब उसका मतलब क्या होता है। हैवेंट आई टोल्ड यू 100 times, क्या मैंने तुम्हें सैकड़ों बार नहीं कहा है। टू कीप अवे मतलब दूर रहो, फ्रॉम द कपबोर्ड अलमारी से, क्या मैंने तुम्हें सैकड़ों बार नहीं कहा है कि अलमारी से दूर रहा करो। समझ गए, कीप अवे मतलब दूर रखो, फ्रॉम कपबोर्ड अलमारी से। वेयर इज़ माई स्टिक, वेयर मतलब कहाँ है, वेयर इज़ मतलब कहाँ है, माई स्टिक मेरी छड़ी, मेरी छड़ी कहाँ है। अब गुस्सा होकर बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें सैकड़ों बार कहा है कि अलमारी से दूर रहा करो, मेरी छड़ी कहाँ है जल्दी बताओ, मेरी छड़ी कहाँ है। ऐसे एंग्री मतलब क्रोधित होकर बोलती हैं। आंट पोली टुक हर स्टिक एंड रेज्ड इट हाई, आंट पोली यानी उसकी मौसी जो पोली थी, टुक हर स्टिक अपनी छड़ी को ली, टुक मतलब लिया, हर स्टिक अपनी छड़ी को, एंड रेज्ड और उठा दिया, इट हाई ऊपर की तरफ, मतलब छड़ी लिया और ऊपर की तरफ उठा दिया। सी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, सी मतलब वह, वाज मतलब थी, अबाउट टू मतलब ऐसा करने वाली थी, अबाउट टू स्ट्राइक मतलब मारने वाली थी, टॉम हार्ड टॉम को तेजी से मतलब तेजी से प्रहार करने वाली थी, स्ट्राइक मतलब प्रहार करना। सी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक वो प्रहार करने वाली थी, टॉम हार्ड के टॉम के ऊपर तेजी से प्रहार ही करने वाली थी। अब इसके आगे का दूसरा पैराग्राफ है वो अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे। अभी ये एक पैराग्राफ जो आपकी स्टोरी शुरू हो रही है, ये पूरा एक पैराग्राफ आपको बताया गया। इसमें आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ न समझ में आया हो, कोई ऐसा वर्ड बीच में लगा हो ये जिसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम तुरंत रिप्लाई करके समझा देंगे। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को अगर हेल्प करना चाहते हैं तो उनको शेयर करके ये वीडियो दिखाइए, उनको भी पढ़ने में आसानी होगी। और अगला वीडियो जल्द ही आएगा, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, 1 दिन 2 दिन के अंतर पे ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे। आप इजीली ऑनलाइन पढ़ सकते हैं कभी भी कहीं से। तो थैंक यू।